हेलो एवरीवन, दिस इज सक्सेस मेकर। बात करेंगे इस वीडियो में अपने हम किसके बारे में कि सिमिलर एनकाउंटर, एक ही टाइम पे, एक ही सिचुएशन पे, एक ही टाइम पे अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक तरफ को पैशनेट नोबैलिटी को दिखाया जाता है, दूसरी तरफ वुमेन की सिचुएशन को दिखाया जाता है, दैट इज़ वर्स्टन। और इसको हम इस पूरे टेक्स्ट को किसके रेफरेंस पे पढ़ेंगे? वदरिंग हाइट्स, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। इमली ब्रॉन्टे ने इसको लिखा था। सो वदरिंग हाइट के कॉन्टेक्स्ट में हम अपने इस वर्क को पढ़ेंगे, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि वदरिंग हाइट हम इसमें क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज हमने इसको फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी इसको पढ़ लिया था। वैसे ये इसका टेक्स्ट नहीं है। अब आप बोलेंगे वदरिंग हाइट के साथ कंपेयर करना, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको वदरिंग हाइट्स के बारे में नहीं पता। तो आप चैनल प्लेलिस्ट में जाइए और वदरिंग हाइट्स बाय सक्सेस मेकर सर्च कर कीजिए, आपको एक वीडियो मिल जाएगी। अगर आप इसके बारे में और नॉलेज चाहते हैं तो आप उस वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं। सो अभी फिलहाल इसी टॉपिक को चलाते हैं कि वदरिंग हाइट्स में एक तरफ जो करेक्टर्स हैं उनका आपस में बहुत लविंग रिलेशन था, और दूसरी तरफ वहीं पे जो करेक्टर्स था वहाँ पे बुलूइंग नेचर था। किस तरीके से इमली ब्रॉन्टे ने सारी सिचुएशन को ऐसे 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 कलेक्ट करके उसको एक कंबाइंड टेक्स्ट का नाम दिया है। सो नोट्स बनाते रहिए, नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि MEG 15 जो है वो न्यूली इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट है। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपके माइंड से क्या होगा, सब कुछ स्किप अप हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बात हमने की है कि या तो हमें इंडियन के या फिर कोई इंग्लिश का वर्क जिसमें दोनों सिचुएशन को एक साथ दिखाया गया था। एक तरफ प्लीजेंट मौसम इन द सेंस प्लीजेंट रिलेशनशिप को, दूसरी तरफ वायलेंस को, दोनों को कोलैप्स करके दिखाया गया है। तो मैं एग्जांपल देना चाहूँगी वदरिंग हाइट का। येस, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू डिस्कस वदरिंग हाइट्स एंड दिस इज रिटन बाय एमिली ब्रॉन्टे। एमिली ब्रॉन्टे, एमिली सिस्टर्स के नाम से आप इसको जानते होंगे। प्रेजेंटिंग टू डिफरेंट कल्चर्स एंड एंटीगोनिज, टू डिफरेंट कल्चर और एंटीगोनिस को इन्होंने प्रेजेंट किया है। वन इज़ नेचुरल विदाउट एनी आर्टिफिशियली, एक बिल्कुल नेचुरल तरीका था जिस तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया। किसने? एमिली ब्रॉन्टे ने अपना प्ले जो वदरिंग हाइट्स था उसको प्ले प्रेजेंट किया। रिप्रेजेंटेड बाय द अर्नशो फैमिली बाय कैथरीन एंड हैथक्लिफ इन पर्टिकुलर, राइट? कैथरीन एंड हैथक्लिफ इन पर्टिकुलर, दिस करेक्टर्स आर गवर्न बाय देयर पैशन। ये करेक्टर्स जो हैं वो उनके पैशन को गवर्न करते हैं। नोट बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ आइडियल एंड सिविलिट्री। एक होता है पैशन का मतलब है जो जैसा है या जो उसका इंटरेस्ट एरिया है उसी तरीके से उसको प्रेजेंट करना। एंड नेक्स्ट वन इज आइडियल ऑफ नोट बाय रिफ्लेक्शन ऑफ आइडियल्स। आइडियल्स का मतलब होता है जैसा होना चाहिए। Okay, I would like to give you example. Right, in day-to-day TV serials, you can see in the TV serial shows like how husband-wife relationship is. Husband daily उठता है, हक करता है, this and that, उसके लिए गिफ्ट लाता है, किचन में हेल्प करता है, दिस एंड दैट। क्यों? क्योंकि वो एक आइडियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। वुमेन को क्या दिखाया जाता है? अर्ली 5 o'clock उठती है और घर के लिए नाश्ता बनाना, पूजा करना, घंटी बजाना, दिस एंड दैट, पूरे घर में आरती को करना। आप सोचिए, क्या रियल लाइफ में ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं? बिल्कुल नहीं। इन द प्रेजेंट सिनारियो ऑल्सो, इन सम स्पेशल ओकेजन्स वी कैन फॉलो दिस रिचुअल, राइट? इन होली, दिवाली एंड दुर्गा पूजा, राइट? तो जो लेडीज़ हैं या जो मैन हैं वो इस रिचुअल को फॉलो अप करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग उठ के वो इस तरीके की सिचुएशन को करते हैं। तो वाई आई एम गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ TV सीरियल्स, बिकॉज द आइडियल सिचुएशन, वो लोग एक आइडियल सिचुएशन को दिखाते हैं, बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी। एक सोचना कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होगा, दिस इज़ नॉट द रियलिटी। रियलिटी क्या है? जैसे हम लोग जी रहे हैं, जो हम लोग की लाइफ है, दिस इज़ कॉल्ड रियलिटी। सो सेम एज इमली ब्रॉन्टे हैज़ इलाबोरेटेड द characteristics and the relationship and the reflection of who Ernesto family, Catherine and Heathcliff in very clear view, no ingredient mixture, राइट? जो रियलिटी थी उसी को प्रेजेंट किया है, एक आइडियल सिविलाइजेशन या आइडियल फैमिली को प्रेजेंट नहीं किया है। Correspondingly, the house where they live, Wuthering Heights, come to symbolize a similar wildness. ये जो किसको सिंबलाइज करता है? वाइल्डनेस को, जंगलीपना। अब वाइल्डनेस का जो लिटरल मीनिंग होता है दिस इज कॉल्ड जंगलीपना, बट हेयर वाइल्डनेस का मतलब है वेयर इज नॉट प्लीजेंट सिचुएशन और प्लीजेंट इन्वायरमेंट। ऑन द अदर हैंड, थर्स्ट क्रॉस, गैरेज एंड लिंटन फैमिली रिप्रेजेंट कल्चर, रिफाइनमेंट, कन्वेंशन एंड कल्टिवेशन। क्या क्या करती हैं लिंटन फैमिली के साथ?
culture, refinement, convention, and cultivation in chapter 6. Catherine is beaten by Linton. Catherine is beaten by Linton. That's why here the writer mentioned the wildness of, Wuthering Heights means symbolize the wilderness. Why? Because Linton, the character, beat his wife Catherine. Yeah, Catherine is beaten by the Linton. Here the writer also present the patriarchal system and the how men feel towards to a woman, his wife, dog, and brought into Thurston Garage. The two sides are both into collision, curse, and structure of majority of the novel of the plot. किस तरीके से इस नॉवल के प्लॉट को इलाबोरेट किया गया है, डिस्कस किया गया है. एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मीटिंग बिटवीन लिंटन एंड अनशो हाउस होल्ड, चोज हैज ऑलरेडी बिगिन टू erupt as Wuthering Heights, where Hindley purely injustice reason, where all seems to be fine and peaceful. पहले शुरुआत में चीज़ें इस तरीके से थी. वदरिंग हाइट्स सून प्रूव्स ओवरपावरिंग एन इनहैबिटेंट ऑफ थ्रस्ट क्रॉस गैरेंज एंड ड्रो इनटू कैथरीन, क्योंकि कैथरीन की जो सिचुएशन है वो ख़राब हो जाती है. हिंडली एंड हेथक्लिफ्स ड्रामा द रीडर ऑलमोस्ट में इंटरप्ट वदरिंग हाइट इम्पैक्ट ऑन लिंटन्स फैमिली एज एन एलिगरी फॉर द करप्शन ऑफ कल्चर बाय नेचर. करप्शन ऑफ कल्चर बाय नेचर, कि जो कल्चर है किसी भी चीज़ का, किसी भी नेशन का, उसका क्या है, एक करप्शन है. In India also, thousands of cases in India every month, every year you can count that the domestic violence in the family. Women are not safe in the family. Why? Because of the male dominance, because of her husband, because of her father. In some cases, you can read in the newspaper like how husband beats his wife and, she's totally dead. Or you can say half dead. How? Sometimes, marriage is a symbol of love, but in some circumstances marriage is not the symbol of love. Marriage is the symbol of lying, wildness, cruelty. These type of things are raised in some केसेस. तो उसी चीज़ को यहाँ पर एमिली ब्रोंटे ने एक एलाबोरेट किया है. आई एम गिविंग डे टू डे रिलेटेड एग्जाम्पल वाई टू क्लियर अप द कंसेप्ट ऑफ एमिली ब्रोंटे दैट व्हाट शी वांट्स टू एलाबोरेट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. राइट. करप्शन ऑफ नेचर. अब आपको समझ में आ गया होगा कि करप्शन ऑफ नेचर ऑफ कल्चर क्या होता है, ट्रेडिशन क्या होता है. हाउएवर, ब्रोंटे टेल्स हर स्टोरी इन सच अ वे टू प्रेजेंट ऑन द इंटरेस्ट एंड एम्पैथी फ्रॉम स्ट्रेटवेल्डर character and often portray is more civilized character in display weak and silly. कि ये जो करेक्टर है जो इतना वाइल्ड दिखा रहा है अपने आप को, ये वीक भी है और सिली भी है. This method of characterization prevent to the novel and flattering into the simple prevailing and culture as a nature of vice versa. कि किस तरीके से एक नेचर को, एक एरिया को, एक फैमिली को, सिचुएशन को, करेक्टर्स को प्रेजेंट किया गया है इसके अंदर. अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताती हूँ कि ये क्वेश्चन किस तरीके से आएगा. ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा. लुक फॉर द स्टोरी और एनी सॉन्ग और इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेज विच स्पीक अप द सिमिलर एनकाउंटर एंड कन्फ्रस्ट्रेशन ऑफ कल्चर. हाउ टू कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व इट एट ऑल, वायलेंस, कलेप्स. ये सब चीज़ें इसके अंदर बतानी है. मतलब कि एक प्रॉपर सिचुएशन और एक जो रियलिटी की सिचुएशन है उस चीज़ को एलाबोरेट करना है. इसके अंदर देखिए मैं आपको बता दूं तो आप यहाँ पे तो मैंने वदरिंग हाइट को एक्सप्लेन किया है. ज़रूरी नहीं कि आप वदरिंग हाइट को एक्सप्लेन करें. जहाँ पे भी दो सिचुएशन दिखाई जा रही हैं, एक आइडियल सिचुएशन और एक रियल सिचुएशन, आप उस टेक्स्ट को इस क्वेश्चन में एलाबोरेट कर सकते हैं. लेकिन आपको चीज़ें इस तरीके से करेक्टर्स की हेल्प से एलाबोरेट करनी होंगी. ठीक. जैसे एक पोइट्री है कमला दास की द सनशाइन कैट, उसको भी आप यहाँ पे एलाबोरेट कर सकते हैं.
ठीक है, उसमें किस तरीके से एक वीमेन को रूम के अंदर बंद कर दिया जाता है एंड रियलिटी क्या होती है कि हाँ, जिससे शादी की है उसको आप सारी हैप्पीनेस दोगे, बिल्कुल फ्रीडम दोगे, उसकी ख्याल रखोगे। ये एक तरफ तो ये सिचुएशन होती है एंड दूसरी साइड क्या होती है, उसको रूम में बंद कर दिया जाता है, उसको फूड नहीं दिया जाता, उसको शाम को उसका हस्बैंड आता है तब उसको खोलता है। तो आप इसको भी इसके कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हो। ये टोटली आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस करता है। एक आंसर जो मेरे को आपको प्रेजेंट करवाना था, एक टॉपिक जो मुझे आपको रिलेट कराना था, तो वदरिंग हाइट से करा दिया है। आप यहाँ पे द कलर पर्पल को भी दे सकते हो कि किस तरीके से कलर पर्पल में एक वुमेन की सिचुएशन को दिखाया गया। दे हैव नॉट अ सिंगल रूम, वो किस तरीके से अपने रूम को चाहती है, क्यों, ताकि वो अपना एक राइटिंग वर्क कर सके, अपने काम को कर सके। और एक रियल सिचुएशन क्या होती है, एक पैशनेटिंग सिचुएशन क्या होती है कि हाँ, एवरी वुमेन हैव अ रूम टू राइट, टू स्लीप, टू ईट, दिस एंड दैट, राइट। तो कोई भी टेक्स्ट जो एक रियल सिचुएशन को प्रेजेंट करता है और एक सोसाइटी ने जो स्ट्रक्चर बनाया उसको प्रेजेंट करता है, चाहे वो कोई प्ले हो, कोई नोवेल हो, कोई स्टोरी हो, कोई सॉन्ग हो, इस तरीके के आंसर में आप उस चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात आती है वुदरिंग हाइट की, जो यहाँ पे करेक्टर्स लिए गए हैं, जैसे कि राइटर का आपको पता चला गया, एमिली ब्रॉन्टे हैं। अब लोगों को नहीं पता होगा हेथक्लिफ कौन है, कैथरीन कौन है, लिंटन फैमिली कौन है, अनशो फैमिली कौन है। तो इसके लिए अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो वदरिंग हाइट्स बाय सक्सेस मेकर सर्च कर लीजिए। जैसे मैंने पहले भी बताया, जब आपको टॉपिक्स नहीं मिलते तो वदरिंग हाइट्स बाय सक्सेस मेकर सर्च कीजिए, आपको टॉपिक मिल जाएगा, आपको वहाँ से कवर कर सकते हैं। वैसे इस टॉपिक के लिए इतनी नीड नहीं है, लेकिन अगर आप इस आंसर को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप वहाँ से एक बार सुन लेंगे। 10 मिनट की वीडियो होगी, 10-15 मिनट की, जिसमें ऑल ओवर द समरी है। उसके बाद आप इस टॉपिक को अपने कवर कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अभी हमने चैप्टर 2 के लगभग 3 टॉपिक्स को कवर कर लिया है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव ऑन चैप्टर नंबर 3, यूनिट एंड ब्लॉक 1। अभी हमारा 1 ही चल रहा है। जब हमारे यूनिट 1 और ब्लॉक 1 में हमारे 4 चैप्टर्स हैं, जब ये 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे देन वी विल मूव टू नेक्स्ट ब्लॉक और यूनिट, जो कि आपका नेक्स्ट ब्लॉक और यूनिट है, यूनिट नंबर 2। स्टे कनेक्टेड, अपना ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगती है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। दिस इज सक्सेस मेकर।